अस्सलामुअलैकुम सामीन। 17 अगस्त है। ख़बर का उन्वान है शामली से कलीम नामी नौजवान गिरफ़्तार और उस पर दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगा है। ये वो इल्ज़ाम है जिससे हर आदमी नफ़रत करता है। ख़बर थोड़ी तफसील से सुनिए। शामली के नोकुआ इलाके के रहने वाले कलीम वल्द नफीस को एसटीएफ और शामली पुलिस ने मुश्तरक कार्रवाई करते हुए आज गिरफ्तार कर लिया है। उस पर पाकिस्तान के दहशतगर्दों से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम है। उसके पास से 2 मोबाइल फ़ोन और 5 व्हाट्सएप चैट और उर्दू ज़ुबान में लिखे कुछ पर्चे बरामद हुए हैं। इस बारे में एसटीएफ मेरठ के एएसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने कहा कि काफ़ी दिन से खबर मिल रही थी कि इस तरह का कोई गिरोह काम कर रहा है जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, जो मुल्क की हम आहंगी को ख़राब करना चाहता है। मुश्तरका टीम ने, एसटीएफ ने, पुलिस ने जांच की। फिर मुखबिर से इत्तला मिली। इत्तला मिलने के बाद एसटीएफ ने कलीम वल्द नफीस साकिन नोकुआ शामली को आज गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस जांच में उसने खुद को दहशतगर्द तंजीम आईएसआई से जुड़े होने का एतराफ़ कर लिया है। इस जांच में और भी बहुत सारी बातें उसने एतराफ़ की हैं और बताया गया है कि कलीम अक्सर पाकिस्तान जाया करता था। बहरहाल इस बारे में जो कुछ शामली के पुलिस कप्तान ने कहा है वो भी आप सुन लें। देखिए, कलीम नाम का एक युवक है। अभी रिसेंटली जो है वो और उसकी फैमिली पाकिस्तान से छूट कर आए थे और उसको जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और एसटीएफ जो है काफ़ी टाइम से फॉलो अप कर रहे थे, जो जानकारी में प्राप्त हुई। और एसटीएफ द्वारा जो है एक जॉइंट ऑपरेशन में उसके विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। और कलीम से जो है 2 फ़ोन बरामद हुए हैं, जिसमें उसके भाई तहसीन की जो है वो चैट्स हैं कुछ मोबाइल नंबर से, जो कलीम के मोबाइल से एक्टिवेट हुए थे, लेकिन वो वर्तमान में पाकिस्तान के आईपी एड्रेस पर एक्टिव हैं और उनसे जो है चैट्स हो रही हैं। तो इससे जो है यह जानकारी मिली है कि वह जो है षड्यंत्रकारी गतिविधियों में संलिप्त था और यहाँ के जो है फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी उसने भेजे हैं, कुछ ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल, और ये 2 मोबाइल फ़ोन्स फ़िलहाल उससे बरामद हुए हैं। और कलीम, उसके भाई तहसीन और एक अन्य व्यक्ति जो सहारनपुर का रहने वाला है, यूसुफ शमसी, जिससे लोग सिम प्राप्त करते थे, उसके विरुद्ध भी सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, बताया जाता है वो पहले भी पाकिस्तान जेल में रहे हैं सर। देखिए, ये मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में इसकी रिश्तेदारी है, जहाँ पर इसने विज़िट किया था और ये इसका तीसरा विज़िट था पाकिस्तान में। जो एजेंसीज़ के थ्रू पता चला था कि ये वहाँ पर जो है षड्यंत्रकारी संगठनों के संपर्क में था और इसके भाई के पास से, जैसा कि बताया गया, कि जो मोबाइल फ़ोन मिला है उसमें जो है इस प्रकार के चैट्स हैं जो इंडियन नंबर्स हैं, इसी के मोबाइल से एक्टिवेट हुए हैं, बट वर्तमान में पाकिस्तान के आईपी एड्रेस पर एक्टिव हैं। सर, क्या साजिश कर रहे थे सर ये? देखिए, फ़िलहाल इसकी विस्तृत जानकारी की जा रही है। जो ऑब्जेक्शनेबल चैट्स हैं उसमें जो है कुछ फ़ोटोग्राफ्स यहाँ की भेजे गए हैं, तो अभी विस्तृत इनसे पूछताछ की जाएगी तथा जो सह-अभियुक्त हैं उनसे भी जो है जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके विस्तृत पूछताछ की जाएगी और उसके उपरांत जो भी इसमें जानकारी प्राप्त होती है उसको तत्काल अवगत कराया जाएगा। कोई हथियार वगैरह बरामद हुए सर? नहीं, इससे कोई हथियार नहीं बरामद है। जो 2 मोबाइल फ़ोन्स हैं और फ्रॉडलेंटली ऑब्टेन्ड सिम्स के विषय में जानकारी मिली है और कुछ ऑब्जेक्शनेबल जो है लिटरेचर मिला है।